नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर उमंग क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में पिछली क्लास में आपने इतना रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और किस प्रकार से उसका विस्तार हुआ, उसका कार्यकाल क्या है, ये सब चीजों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र कहाँ पर है। मतलब इस विषय में चार टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है स्थान, मतलब कोई स्थान हड़प्पा सभ्यता में है तो वो कहाँ पर है, ठीक है। दूसरा आता है वो किस नदी पर है। तीसरा उसकी सन क्या है। और चौथा सिर्फ ये है कि उसका खोज करता हुआ ने। इस विषय में चर्चा करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। हड़प्पा पाकिस्तान और पंजाब, मतलब पंजाब पहले क्या है पूरा था, अब वो आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया है। इस वजह से 1900 मतलब आजादी से पहले पंजाब पूरा हिंदुस्तान में था, लेकिन जब आजादी के बाद बंटवारा हुआ तो उस वक्त आधा पाकिस्तान आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया। इस वजह से हड़प्पा जो स्थान है वो भी पाकिस्तान में अभी हाल फिलहाल। हड़प्पा पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में। कहां पर है? मोंटगोमरी जिले में। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हड़प्पा कहां पर है। अब एक बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखना कि हड़प्पा, उसका नाम किसे पड़ा हड़प्पा। हड़प्पा उसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि जिस स्थान पर उसका खोजा गया है ना, उसका नाम ही हड़प्पा था, इस वजह से उसको हड़प्पा बोला गया है, ठीक है। अब दूसरा, हड़प्पा किस नदी पर है? हड़प्पा है रावी नदी पर। आप जब मैप देखोगे पाकिस्तान का और इंडिया का, जब मैप देखोगे तो ऊपर आपको हड़प्पा दिखेगा पहले, रावी नदी पर। हड़प्पा की खोज की थी 1921 या 22 में। 1921 या 22 में खोज की थी। इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। अब एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, ये पूछा क्वेश्चन जब मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज थी, ये तो मालूम है कि खोज दयाराम साहनी ने की थी, लेकिन ये नहीं मालूम कि उसके खोज का निर्देश किसने दिया था। उसके खोज का निर्देश दिया था सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने 1921 में। सन जॉन मार्शल ने खोज का निर्देश दिया था 1921 में। और जॉन मार्शल ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा था। इस बात का भी ध्यान रखना आप, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में। ये सभी क्षेत्र जो पांचों में आपको बताऊंगा ना, ये सिर्फ पाकिस्तान की, हिंदुस्तान में भी कोई सा भी नहीं पढ़ा रही हूं मैं, सिर्फ पाकिस्तान में पढ़ाऊंगा। ये पांचों क्षेत्र पाकिस्तान में, और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में। कहां पर है? लरकाना। लेकिन बहुत सी बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि लरकाना जिला नहीं पूछता, वो पूछता है कि पाकिस्तान कहां पर है, तो उसमें ऑप्शन होता है सिंध। तो सिंध का मतलब पाकिस्तान, सिंध भी पाकिस्तान में है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। सिंधु नदी, जिसका मैंने अभी आपको बताया था कि इसके विषय से जॉन मार्शल ने उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में की थी। 1922 में की थी राखल दास बनर्जी ने। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। अब बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ दो चीजों में कंफ्यूजन रहती है उनको। वो कंफ्यूजन रहती है एक हड़प्पा और एक मोहनजोदाड़ो। वो सोचते हैं शायद हड़प्पा की खोज राखल दास बनर्जी ने की होगी। इसमें कंफ्यूजन का एक मतलब मैं बता दिया हूं आपको, निष्कर्ष निकलता है कि दया। आप नाम देखिए, दया राम, सिंपल है। हड़प्पा पे दया किसने की? राम ने। इसका मतलब एक मैं वो बता दिया हूं, याद करने का तरीका, ठीक है। दया, हड़प्पा पे किसने दया की? दया राम ने। सिर्फ एक याद हो गया तो दूसरा आपको वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। राखल दास बनर्जी है मोहनजोदाड़ो को खोज करता। तीसरा है कोट दीजी। अब कोट दीजी ऐसा है, ये मोहनजोदाड़ो को जस्ट नीचे, मोहनजोदाड़ो जो है उसके नीचे कोट दीजी। ये भी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहां पर है? सिंध नदी, सिंध में। पाकिस्तान के सिंध में कोट दीजी, ठीक है। किस नदी पर? सिंध नदी में, सिंध नदी पर, सॉरी। इसके खोजकर्ता फजल अबुल थे, फजल अबुल। और इसकी खोज की गई थी 1953 में। इसकी खोज तो 1953 में की गई थी, लेकिन इसकी जो खुदाई हुई थी वो 1956 में हुई थी। कब हुई थी खुदाई? 1956 में, ठीक है। चन्नू दड़ो भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध में ही, पाकिस्तान के सिंध में, सिंध नदी पर। इसके खोज करता था गोपाल मजुमदार। लेकिन आपको गोपाल मजुमदार तो हर बुक में मिल जाएगा, लेकिन एच मेके, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। एच मेके जो नाम है ना, पिछली बार एसएससी क्वेश्चन में पूछा था ये कि चंदू दड़ो के खोजकर्ता कौन थे, तो बहुत से बच्चों ने क्या तुक्का मारा। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, गोपाल मजुमदार तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा बुक में, लेकिन एच मेके नहीं मिलेगा। तो एच मेके का आप ध्यान रखना विशेष रूप से कि चंदू दड़ो के खोजकर्ता एच मेके भी थे, ठीक है।
फुत कोंगिडोर, फुत कोंगिडोर पाकिस्तान के मकरान में, कहां पर है? पाकिस्तान के मकरान में। ये भी सिंध नदी पर है और इसकी खोज 1927 में की थी। किसने? ओरेंज ने। अब एक चीज का ध्यान रखना, आप ये देखिए, ये तीन मोहनजोदाड़ो, कोटडीजी, मोहनजोदाड़ो, कोटडीजी, चंदूदड़ो, ये तीनों सिंध नदी पर है। तो ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तीनों कहां पर है? सिंध नदी पर। बच्चे हड़प्पा और फुत कोंगिडोर। पाकिस्तान में 5 क्षेत्र हैं। अब पांचों में मैंने बता दिया 3 तो सिंध नदी पर है, ये तीनों पर, मोहनजोदाड़ो, कोटडीजी और चंदूदड़ो। बच्चा हड़प्पा और फुत कोंगिडोर। हड़प्पा कहां पर है? मोंटेगोमरी, नाम देखिए आप, अलग ही नाम इन सब में, मतलब कि अलग ही नाम दिख रहे हैं। मोंटेगोमरी कहां पर है? हड़प्पा मोंटेगोमरी जिले में, पाकिस्तान में, ठीक है। फुत कोंगिडोर में से, फुत कोंगिडोर ऐसा, इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। पाकिस्तान की जो मेन जो 4 क्षेत्र ना, इससे क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। फुत कोंगिडोर है मकरान में, ये सिंध नदी पर है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, सॉरी, ये है दशक नदी पर, दशक नदी पर। फुत कोंगिडोर कहां पर? दशक नदी पर। हड़प्पा कहां पर? रावी में। एक बात का ध्यान रखना, जो सिंधु नदी, वो मोहनजोदाड़ो है ना, ये सिंधु जो नदी है उसके दाईं ओर है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये क्वेश्चन पूछा था कि मोहनजोदाड़ो किस नदी पर है, तो मालूम है बच्चों को कि होगा सिंध नदी पर, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि सिंध नदी के किस ओर है वो। तो ये सिंध नदी है। यहां पे आपको मिलेगा मोहनजोदाड़ो, यहां पर है कोटडीजी और जहां पे चंदूदड़ो। समझ गए आप? सिंध नदी के दाएं तरफ क्या है? मोहनजोदाड़ो और बाएं तरफ है कोटडीजी, ठीक है। अभी हमने पाकिस्तान के क्षेत्रों के बारे में पढ़ा कि पाकिस्तान में कितने क्षेत्र हैं और कहां पर है। अब हम पढ़ेंगे भारत के क्षेत्रों के बारे में, ठीक है, कि भारत में कितने क्षेत्र हैं और किस किस राज्यों में है वो, इस बारे में बात करेंगे। गुजरात, पहले स्टार्ट करेंगे गुजरात से। गुजरात में मुख्य रूप से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 क्षेत्र है, ठीक है। एक है लोथल, दूसरा है धोलावीरा, तीसरा रंगपुर और चौथा रोजदी। अब मैंने ये रोजदी मालूम क्यों लिखा है? आप ये सोचोगे रोजदी पूछते नहीं, लेकिन इसमें क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा में लिखवाया है, ठीक है। रोजदी गुजरात में कितने हैं? 4, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजदी। लोथल कहां पर है? गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। धोलावीरा कहां पे? कच्छ के रण में है वो, मतलब जो कच्छ है ना गुजरात का, वो दलदीरा वाला क्षेत्र वहां पर है, ठीक है। रंगपुर है गुजरात के काठियावाड़ में। रंगपुर कहां पर है? गुजरात के काठियावाड़ में। और रोजदी सिर्फ गुजरात में। इससे ये क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में से 4 में से कोई एक आएगा। अब दूसरा है नदियों के बारे में से। लोथल है भोगबल नदी पर। लोथल कहां पर है? भोगबल नदी पर। इसके मतलब जब खोज की गई थी वो 1954 में इसको खोजा गया था, लोथल को। लेकिन 1954 में इसको खोजा गया, लेकिन 1955 या 56 में इसकी खुदाई चालू हुई, ठीक है। मतलब आपको बहुत सी मतलब बुकों में ऐसा मिलेगा, कहीं पर 54 मिलेगा, कहीं पर 55 मिलेगा, कहीं पर 56 मिलेगा। लेकिन जब क्वेश्चन ऑप्शन मतलब ऑप्शन आएंगे तो ये तीनों मतलब साथ में नहीं आएंगे, अलग अलग, या तो 55 दे देगा या 54 दे देगा या 56 दे देगा, ठीक है। नंबर 4, इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। कौन थे? रंगनाथ राव। इसके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है अभी हाल फिलहाल, बाकी अंदर से जो विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे ना, वो तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा ही सही आपको, ठीक है। धोलावीरा कच्छ में। अब इसमें नदी, ये कोई नदी के पास नहीं, क्योंकि कच्छ जो है ना, आपको मालूम है कि गुजरात का कच्छ वो दलदली क्षेत्र है, वहां पे कहाँ नदी आएंगी, वहां पे नदियां आती हैं लेकिन लुप्त हो जाती हैं, जाहिर सी बात है। तो कच्छ के पास मतलब कोई नदी के पास नहीं है वो, ठीक है। इसकी खोज जो है 1990 और 91 में की गई थी। किसने? रविंद्र। इसकी खोज की थी रविंद्र ने, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज मत होना, रंगनाथ और रविंद्र अलग है, ठीक है। तीसरा है रंगपुर है गुजरात के काठियावाड़ में। यह है मादल नदी पर। कहां पर है? मादल नदी पर। इसकी खोज 1953 या 54 के आसपास में हुई थी। इसके खोजकर्ता भी रंगनाथ राव हैं। गुजरात में 4 क्षेत्र हैं, सिंपल है, ठीक है। 4 क्षेत्रों में से आप ये देखिए 2 क्षेत्र, लोथल और रंगपुर, इनके खोजकर्ता सेम है, रंगनाथ राव। ये तो कॉमन हो गया, एक सेट कॉमन है इसमें। मतलब याद है कि हर चीज का एक तरीका होता है। अगर हम तरीके से कोई चीज करते हैं ना तो समझ में आ जाती है वो।
आप देखिए बाइक चलाने वाला कोई भी बाइक मतलब चलाता है तो वो अधिकतर लंबी दूरी कम समय में तय कर लेता है, लेकिन जिसे चलाने नहीं आती ना वो कॉमन चीजें बाइक दिखाएगा, लेकिन दिखाते वक्त वो बाइक एक चीज जरूर सोचेगा कल मुझे बाइक चलाना सीखनी है। ठीक है, तो मतलब हर चीज में ये कॉमन है, आपको हर एक चीज का तरीका मालूम होगा ना तो हर चीज आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए गुजरात में कितना होगा 4 क्षेत्र। हरियाणा में सिर्फ 2 क्षेत्र यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक है राखीगढ़ और दूसरा है बनवाली। अब इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत सी बुकों में बनवाली को बड़वानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़वानी। ठीक है, राखीगढ़ी घग्गर नदी पर है, राखीगढ़ी घग्गर नदी पर है, और जो बनवाली है वो रंगोई नदी पर है। राखीगढ़ी की जो खोज की गई थी 1963 में। ठीक है, 1963 में खोज की गई थी, और बनवाली जो है इसकी खोज 1990-91 के आसपास की गई थी, और इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव थे। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब में कितने क्षेत्र हैं? ठीक है, पिछली वीडियो में अभी हमने पढ़ा था कि गुजरात में कितने क्षेत्र हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा हरियाणा में कितने, अब पढ़ेंगे हम पंजाब में कितने। ठीक है, पंजाब में है एक है रोपड़ और दूसरा है संगोल। मतलब 2 इंपॉर्टेंट क्षेत्र यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक है रोपड़, दूसरा संगोल। रोपड़ है सतलज नदी पर, इसकी खोज हुई थी 1953 और 56 के मध्य। इसके खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। ठीक, और दूसरा संगोल कॉमन है, मतलब इसकी कोई बुकों में विशेष रूप से जानकारी नहीं मिलती कि इसके खोजकर्ता कौन है। ऐसा भी हो सकता है कि जब वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं किसी भी स्थान की, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही वैज्ञानिक जाएगा वहां पे खोज करने के लिए टीम जाती है पूरी। ठीक है, तो उस रूप से आप ध्यान रखिएगा, इसके मतलब खोज करते के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इसकी सन के बारे में जानकारी, इसके लगभग 1997 या 1998 के मध्य माना जाता है, लेकिन इससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि ये कॉमन फैक्ट है। बाकी जो रोपड़ जो मैंने अभी पढ़ा है, रोपड़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। ठीक है, अब जो पूछ जाएंगे वही तो पढ़ेंगे, फिर तो पढ़ने के लिए बहुत सारा है, कहां तक पढ़ेंगे हम, लेकिन जो पूछा जाता है वहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है राजस्थान में एक क्षेत्र जो अति महत्वपूर्ण वो है कालीबंगा। इसके बारे में विस्तार से मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको। अभी तो मैं सिर्फ आपको आपके दिमाग में ये बताना चाह रही हूँ कि मैप बन जाए कि कौन सी चीज कहां पर है, किस नदी पर है, उसके खोजकर्ता कौन है, कब खोजी गई। ठीक है, कालीबंगा हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी पर। कहां पर है? घग्गर। इसकी खोज की थी बीके लाल और बीके थापर ने 1953 में। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से मतलब लगभग कवर हो जाएगा आपको। तो एक चीज मैं बताता हूं जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, एक तो अब आपसे वो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, मतलब सबसे उत्तर में जो स्थान है उसका नाम क्या है, या तो उसके पश्चिम में, सबसे पश्चिम में। ये पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि हड़प्पा सभ्यता में ये स्थान कहां पर है। तो ये पूछेगा कि हड़प्पा कोई सभ्यता है तो उसका सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र में जो स्थान है उसका नाम क्या है, इस प्रकार से पूछेगा। ठीक है, तो इसके उत्तर में एक स्थान है उसका नाम है मांदा, जो जम्मू कश्मीर में। ये पूछेगा किस स्थान पर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। किस नदी पर है? चिनाब पर। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम? इसको पहले उत्तर पे जाएंगे फिर दक्षिण में आएंगे। ठीक है, उत्तर में हो गया मांदा और दक्षिण में हो गया दाइमाबाद। दाइमाबाद है महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी पर। यह है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर। ये वही दाइमाबाद है, यहाँ से तांबे का रथ जो मिला था ना, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये वही दाइमाबाद है। ठीक है, और इसके पश्चिम में सुतकोंगड़ोर जो गुजरात में।
मतलब गुजरात और पाकिस्तान का जो एरिया है ना उसके कुछ क्षेत्रों में आता है, ठीक है। ये है दाशक नदी पर, और इसके पूरब में भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है ना हड़प्पा सभ्यता का, उसमें है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है मेरठ में, ठीक है। कहां पर है ये? मेरठ में। अब इससे लगभग कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना उसके काल मतलब उसका अध्ययन, मतलब उसमें अभी ये पूछा गया है मतलब कि उसके खोज कब हुई थी, मतलब उसका कार्यकाल अपन निकालते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि उसका कार्यकाल क्या है, तो मैंने आपको बताया था 2500 से 1700 ईसा पूर्व। लेकिन उस विषय में 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक। ये तो आप बोलोगे सर ने तो बताया था हमको 2500 और क्वेश्चन आ गया 2450, लेकिन 3 इस प्रकार से पूछे गए। 1 मिनट, ये 3 साल पूछी जा चुकी हैं। एक था 2500 से 1700, लेकिन एक बात का, ये तीनों कभी भी ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगी, इनमें से कोई एक आएगी। ये तो मैंने तो आपको बता दिया कि 2500 से 1700 ये आए नहीं, तो सर आप तो लोग सर ने गलत बता दिया मुझे। तो इसी वजह से मैंने ये तीनों सन आपको लिखवाई है। एक है 2450 से 1750 और एक है 2250। अब जो 2250 बहुत से बच्चे इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप देखिए फर्क कितना है, यहाँ 2500 है, यहाँ 2450, लगभग 250 सालों का फर्क है। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए लिखवाया है, ये 2010 में RAS के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपको ये क्षण बताई है, ठीक है। अफगानिस्तान में एकमात्र स्थान है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है फोर्ट गुई, ठीक है। ये कहां पर है? अफगानिस्तान में है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शोध गोई कहां पर है, तो उसमें अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं होगा, उसमें ऑप्शन होगा हिंदू कुश पर्वत। तो हिंदू कुश पर्वत है ना, वो भी कहां पर है? अफगानिस्तान में। हिंदू कुश पर्वत। तो आप कंफ्यूज मत होना कि अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो हिंदू कुश पर्वत लगा देना, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था शोधगोई पर्वत, ये कहां पर है? अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत के पास है। लेकिन ये अफगानिस्तान में यहां से नहरों के प्रमाण मिले। किसके? नहरों, मतलब एकमात्र स्थान है। पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता में नहरों के प्रमाण आपको कहां से मिले, तो आप बताना शोधगोई कहां पर है? अफगानिस्तान में, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार का है, तो उसका आकार है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकार है उसका। अब ये त्रिभुजाकार आकार तो है, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे हम? इसको याद करने का एक आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। मतलब मैप में देखना, आप इमेज करना मैप, ठीक है। ऊपर सबसे ऊपर क्या? पंजाब या हड़प्पा मान लो अपन, हड़प्पा है या पंजाब है। फिर उसके बाद अपन राजस्थान से हरियाणा होते हुए जाएंगे। ये देखना, ये हड़प्पा हो गया यहाँ पे हो गया राजस्थान, और ये क्षेत्र हो गया गुजरात। तो इस वजह से इसको त्रिभुजाकार आकार दिया गया है, समझ गए आप? ये कॉमन चीज है, मतलब इसलिए मैंने बताया उसको त्रिभुजाकार आकार मतलब क्यों कहा जाता है। उसका कारण यही है कि ऊपर हड़प्पा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, इससे ये आकार जो बना है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। और एक और चीज जिससे क्वेश्चन पूछा था वो है पुरालेख। तो पूछा था पुरालेख जो अध्ययन है उसको किस श्रेणी में गिना जाता है। अब जो पुरालेख है ना उसको, उस पर अभिलेख, मतलब जो जैसा आपने देखा होगा तांबे पे कुछ चित्रकला दर्शा दी उन्होंने, तो वो अभिलेखों पे जो दर्शाया जाता है ना उसको पुरालेख अध्ययन कहा जाता है, ठीक है। अभिलेख का, हाँ ठीक है। लेकिन इसका जो अध्ययन होता है, मतलब किसी भी स्थान के बारे में हम जानकारी निकालेंगे, आप कहीं पे भी रहते हो, अगर उस स्थान के बारे में आप इतिहास जानने की कोशिश करोगे तो उसके लिए आपको वहां पे खुदाई करनी पड़ेगी। खुदाई के लिए उसमें जो वनस्पति मिलेंगी, उसमें जो हड्डियां पाई जाएंगी, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि इसका काल, मतलब काल क्या होगा या क्या रहा होगा,
ठीक है, इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम हड़प्पा को विस्तार रूप से पढ़ेंगे, एक एक चीज मतलब एक एक पॉइंट और एक एक डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, हड़प्पा में कालीबंगा को विस्तार से पढ़ेंगे, कालीबंगा कहाँ पर है, उसमें क्या खोजा गया है, क्या नहीं खोजा गया है। ठीक है, तो आपने जो पहली वाली वीडियो को इतना प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। उमंग क्लास, अगर आपको लगता है कि उमंग क्लास पढ़ने से इतना फायदा हो रहा है, अगर कुछ भी आपको लाभ हो रहा है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें।